जिंदगी भर के लिए सबक। पाखी की शादी एक मध्यवर्गीय संयुक्त परिवार में हुई थी। पाखी के पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। एक संपन्न परिवार से होने के कारण वो ढेर सारी साड़ियाँ, बहुत से गहने, साज श्रृंगार का सामान, अनगिनत चीजों के साथ अपने ससुराल आई थी। वैसे तो आते ही उस घर की दूसरी बहू चंचल की नज़र उसकी चीज़ों पर थी, पर फिलहाल वो बस पाखी की तारीफ किए जा रही थी। वक्त बीत रहा था। कभी चंचल खुद के लिए पाखी से उसके गहने मांगती थी, तो कभी उसकी साड़ियाँ, तो कभी कुछ और। ऐसा कई बार होता रहा। पाखी को तो वैसे इस सब की आदत नहीं थी, पर उनकी खुशी के लिए वो दे देती थी। जब कभी पाखी अपने मायके से किसी शादी में जाकर लौट आती, तब चंचल उसे कहती, पाखी मेरी भी साड़ियाँ गहने तुम शादी के लिए ले जाती। हाँ, कभी और ले जाऊंगी। ऐसा कहकर पाखी चुप हो जाती थी और मन ही मन सोचती कि वो हर बार सब होने के बाद ही ऐसा क्यों कहती है। और वैसे भी किसी से कुछ मांगने का स्वभाव नहीं था पाखी का। वक्त गुजर रहा था। पाखी अब चंचल का सारे घर वालों का स्वभाव अच्छे से समझने लगी थी, पर परिवार की शांति बनाए रखने के लिए वो चुप थी और इसी चुप्पी का चंचल ने फायदा उठाया। अब सिर्फ चंचल ने ही नहीं, बल्कि उसकी बहनें भी पाखी की साड़ियाँ हक से पहनती। पर अब पाखी को इस सब की आदत हो चुकी थी और वैसे भी तो उसे कोई बहन नहीं थी, तो उसने सोचा, अच्छा है, शायद मेरी बहन भी होती तो वो भी ऐसा ही करती। अब पाखी की शादी को 10 साल बीत चुका था। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था। नहीं बदला था तो चंचल का स्वभाव। एक बार पाखी के मायके में शादी थी, तो पाखी उसकी तैयारी कर रही थी। तभी चंचल ने कहा, पाखी तुम मेरी साड़ियाँ कभी नहीं ले जाती, कभी तो लेकर जाओ, पिछले महीने ही मैंने नई खरीदी है। पाखी ने सोचा, मैंने इतने सालों में कभी उनकी साड़ियों के लिए हाँ नहीं कहा, शायद उन्हें बुरा लगता होगा, और इस बार उन्होंने शादी में जाने से पहले ही कहा है। वैसे तो मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है, पर मैं उनका मान रखने के लिए एक साड़ी ले ही लेती हूँ। उसे पहनना है या नहीं वो बाद में सोचूंगी। फिर उसने चंचल से कहा, आप मुझे आपकी एक साड़ी दे दो। तो चंचल बड़े प्यार से उसे अपने कमरे में ले गई और अपनी अलमारी खोल उसे कहा, तुम्हें जो साड़ी पसंद हो वो ले लो। पाखी ने ज्यादा वक्त न लेते हुए एक साड़ी निकाली। तभी चंचल ने कहा, अब मैं तुम्हें इस पर मैचिंग ज्वेलरी भी देती हूँ। तभी सासू माँ भी कमरे में आ गई। दो बहुओं का प्यार देखकर खुश हो गई और कमरे में चली गई। सब सामान निकालते हुए चंचल बस अपने बहन के गुणगान कर रही थी। बार बार कह रही थी कि वही है जो मुझे इतना सब लेने को कहती है, काफी सामान तो वही लाती है मेरे लिए। अच्छा कलेक्शन है आपके पास, पाखी ने कहा। फिर चंचल ने सब मैचिंग के साथ साड़ी देते हुए बातों ही बातों में पाखी से कहा, मेरी बहन कहती है किसी पर जलने के बजाय वो चीज खुद ही खरीद लेनी चाहिए। उस वक्त मानो आज पहली बार पाखी अपनी ही नजरों में गिर गई और चुपचाप वो साड़ी लेकर अपने कमरे में आ गई। वो सोच रही थी, कहाँ मैं उनका मान रखने के लिए साड़ी लेने चली गई और कहाँ खुद का ही अपमान कर आई। तभी पाखी का पति प्रणव उसके कमरे में आया। रोती हुई पाखी को उसने वजह पूछी, तब उसने सारी बात बताई। फिर उसने कहा, हम अभी ये साड़ी वापस कर देंगे और फिर तुम्हारे लिए नई साड़ियाँ लेने चलेंगे। तब पाखी ने कहा, आज तक वो उनकी बहन मेरी साड़ियाँ पहनती रही, तब मैंने तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। आज इतने सालों बाद उन्हीं के कहने पर मैंने उनसे एक साड़ी क्या मांगी, उन्होंने मेरा मीठे शब्दों में अपमान कर दिया। मैं क्यों एक साड़ी के लिए जलने लगी। मैं एक संपन्न परिवार से आई हूँ, न सिर्फ पैसों से बल्कि संस्कारों से भी। इसलिए उन्हें पलट कर कुछ नहीं कहा, वरना कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था। प्लीज़ आप थोड़ी देर से जाकर वो साड़ी उनको लौटा देना। और हाँ, मुझे नई साड़ियाँ नहीं चाहिए, मेरी तैयारियां तो पहले से ही हो चुकी हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि एक साड़ी ने मुझे जिंदगी भर के लिए सबक दे दिया है कि चाहे कोई कितना भी कहे या परिस्थिति चाहे जो भी हो, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और पाखी अपने कामों में लग गई।